हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग बनाने वाली हूँ। मैं आज दूसरा वीडियो बना रही हूँ भाई, आज ही बना लेती हूँ ताकि कल मुझे फिर से टाइम मिलता है नहीं मिलता है। तो रीडिंग में बना रही हूँ कि अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपके पर्सन का रिलेशनशिप आपको लेकर क्या रहेगा। अब मैं आज क्या करने वाली हूँ ना कि इस डेक से मैं लूँगी कि जो लोग बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप चल रहा है, कुछ भी बात नहीं हो रही, तो उनके पर्सन की एनर्जी उनको लेकर क्या रहेगी और उनकी एनर्जी उनके पर्सन को लेकर क्या रहेगी। यहाँ से देखेंगे जो जिनका कांटेक्ट बिल्कुल लेस कांटेक्ट हो रहा है, बिल्कुल कम बात हो रही है, ना के बराबर, तो जो लेस कांटेक्ट में है तो उनकी एनर्जी अक्टूबर महीने में उनको लेकर क्या रहेगी और आपके लिए क्या रहेंगी, क्या मैसेज आपके लिए रहेंगे। इसे देखेंगे जो पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो उनके पर्सन की एनर्जी उनके लेकर क्या रहेगी, आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और इससे देखेंगे कि आप दोनों मैरिड हैं तो एक दूसरे के साथ आपको आपके रिलेशनशिप में कुछ भी दिक्कत है नहीं दिक्कत है तो मैरिड कपल वालों के लिए पता चल जाएगी, तो आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस की रीडिंग होती है, कृपया इतना ध्यान रखें। और ये अक्टूबर महीना है तो इसको मैं टाइमलेस नहीं बोलूँगी, ये अक्टूबर महीने के लिए आपको देखनी है। तो चलिए देखते हैं, आज एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मुझे अगर लगता है कि कुछ मैसेज भी आपको देने ज़रूरी है तो मैं डेफिनेटली कुछ मैसेज भी दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इट्स ओके, मैं बहुत पहले करने वाली थी बट मुझे टाइम ही नहीं मिला, बस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है मेरा। जिस दिन टाइम मैनेज हो जाएगा ना गाइज, उस दिन तो दिन में भी हम छोटी छोटी वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। बस वो टाइम की थोड़ी दिक्कत है, आप प्रे करो मेरे लिए टाइम मुझे मिले, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सोचा है, छोटी छोटी वीडियो डालना है, लाइव आना है, कैंडल वैक्स रीडिंग देनी है, रून्स की रीडिंग देनी है, वर्कशॉप लेने हैं, बहुत कुछ प्लानिंग है, बट प्रॉब्लम है कि टाइम। चलिए ज़्यादा बकबक नहीं, आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। मैं देखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ अक्टूबर महीने के लिए एनर्जी दीजिए। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, ब्रेकअप किया है या फिर ब्लॉक किया है मेरे दर्शकों को उनके पर्सन ने, तो वो पर्सन अभी मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज आप टाइम स्लैप डाल देना, मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, इतना कर दीजिएगा प्लीज़ बताइए एंजल। इसी रीडिंग मैंने 244 को शुरू किया है। जिन्होंने ब्लॉक कर दिया है तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, हाँ जी आने के बारे में सोच रहे हैं आपके लाइफ में, कोई प्लानिंग चल रही है आपके टूवर्ड्स आने के लिए, क्योंकि समझ गए हैं कि आप इनके डेस्टिनी हो। मुझे यहाँ पे किसी ने बोला था कि 1 साल हो गया अभी मेरे बारे में क्यों ऐसा सोच रहा है, तो भाई 1 साल में ना इनकी नानी याद आ गई होंगी, क्योंकि इनके इतने कर्मा मिले। जिन्होंने गलत किया है ना उनके साथ बहुत डेंजर कर्मा हुआ है। कब से रीडिंग आ रही है, 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटेकल। जी इनको आपके साथ स्टार्ट करनी है, चीटिंग करी थी इन्होंने, फिर से चीट करेंगे, सावधान। इनके स्टार्ट में कोई धोखाधड़ी फिर से मुझे लगती है, खास कर पैसे के मामले में स्टार्ट करेंगे, कोई प्लानिंग कर रही है आपके साथ फिर से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो बच के रहिएगा। स्टार, क्योंकि आप फेमस है, आप अच्छा खासा आपका रुतबा है भाई, फेमस है आप, तो आपसे तो कोई भी मांगेगा। 6 ऑफ कॉइंस, जी हाँ ये तो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहती है भाई। आप तो ये पास्ट वाला पर्सन फिर से जुड़ सकता है, बट मैं बोलूँगी आपको आप रिश्ता रखो, बट जहाँ पे फाइनेंस की बात आती है ना तो थोड़ा वहाँ पे स्मार्टली डिसीजन लो, कि जब तक आपको कोई भरोसा नहीं होता तब तक इस मामले में कोई ज़्यादा ही नहीं। सिर्फ प्यार करते इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को कितना भी लुटा दें, क्योंकि एक समय पे ये पर्सन धोखा दे के भाग गया था, ये बात याद रखनी है आपको। तो प्यार के मामले में आपको करना है बिल्कुल करो, बट बात यहाँ पे आती है किसी फाइनेंशियल को लेकर कुछ चीटिंग की, तो वहाँ पे थोड़ा संभल करो। अब हम 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करेंगे। प्लानिंग करते हुए आ रहा है ये पर्सन, जी अकेला है अपने लाइफ में, अकेले। जी 2 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी में ये पर्सन, और अपने आप को काफ़ी अकेला पाता है, आइसोलेट कर लिया है। अब वहाँ से इसको कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको अब आपके पास आना है। एस ऑफ कॉइंस,
क्लियरिफाई कीजिए जी, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करने इसको जी। डेफिनेटली इसका फाइनेंस अच्छा नहीं है। अपने फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए आपके पास आ रहा है। अब खुद एक आप हाउस वाइफ है, तब भी देखना कि कुछ ना कुछ आपसे मिलता होगा, इसीलिए उसको सिचुएशन बैलेंस करनी है। 7 ऑफ सोर्स, या तो ये जहाँ कहीं भी गया था ना, वहाँ पे उसके पंगे हो गए हैं, वहाँ पे अपने आप को काफ़ी अकेला पाता है। अपने आप को इमोशनल बैलेंस करने के लिए ये शायद आ सकता है आपके साथ, अगर आप हाउस वाइफ है। 7 ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कीजिए। फाइनेंस मैंने 2 बार निकाली। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक देगा ये पर्सन। पैशनेट फील करता है, पैशन के साथ साथ पैसा जी, वही बात आ रही है बार बार, पैशन के साथ साथ पैसा, क्योंकि आप पावरफुल है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है आप। क्वीन ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए इंजन। क्वीन ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। तो जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे, शायद या तो इन्होंने किसी एक फाइनेंशियल स्ट्रांग पर्सन से शादी कर ली उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, बट वहाँ पे जाके आपके पर्सन को ये पता चलता है कि इनके साथ मीन्स वहाँ पे फाइनेंस है, बट शायद आपके पर्सन को फिर भी पैसा ज़्यादा मिल नहीं रहा है, या फिर आपके पर्सन अपने आप को काफ़ी इमोशनली अकेला फील करते हैं, इसीलिए पर्सन आपके पास आ रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये शायद काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, तो शायद ये आपको ऐसा बोले कि सिर्फ रिलेशनशिप रख सकते हैं, इसको ओपन अप नहीं करेंगे। या तो इक्वलिटी नहीं मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में आने के बावजूद भी। स्टार को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 सन 6 ऑफ सोर्ट्स। तो ये जो गया था पर्सन वो वापस आता हुआ दिख रहा है, सफ़र करते हुए आता हुआ दिख रहा है। और अगर सॉरी गाइस, और अगर ये पर्सन आने के बाद आपको शादी के लिए पूछेगा और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डेट के साथ चीज़ें आ रही है, तो फाइनेंशियल आप स्ट्रांग है तो थोड़ा सोच समझ कर आप इस बातों को जवाब दीजिएगा। हाँ, 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप, क्योंकि मैंने बोला ना इसके लाइफ में सब कुछ ख़त्म है। ये गया तो था वहाँ पे कुछ देख कर गया था, बट वहाँ पे उसको कुछ मिला नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। तो शायद अब आप ही से शायद उनको कोई उम्मीद है, या आप ही के साथ कोई रिश्ता बढ़ाते हुए दिख रहे, कोई हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे, कोई विश मांगते हुए या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मांगते हुए दिख रहे। 6 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, ये तो आ रहे हैं 6 ऑफ कप। और जो आपको डिटैच करके गया है या आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनके साथ रहा है कम से कम 6 साल, और ये तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है या तो कॉलेज फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो ये तो आ रहा है आपके पास, क्योंकि उसको पता है कि शायद उसकी लाइफ आप ही के साथ जुड़ेगी। तो बट यहाँ पे मैंने बोला है कि फाइनेंस के मामले में थोड़ा संभल कर रहिएगा, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, अपने आप को काफ़ी अकेला पाता है और इमोशनल कोई सपोर्ट देने वाला है नहीं, तो इसमें आपको विश किया जा रहा है, आपकी बड़ी याद आ रही है इनको। अब मैं देखती हूँ आप कैसे डील करेंगे इनको। या आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मेरे दर्शक उनके उस पर्सन को कैसे डील करेंगे। आप खुल के नहीं रहेंगे इनके साथ। 8 ऑफ कॉइन्स, वर्ल्ड, देखिए अगर ज़्यादा इमोशनल रहेंगे तो फिर से एक किसी धोखे के लिए रेडी रखो। ये पर्सन आपको काफ़ी सपने दिखाएगा, अच्छे अच्छे सपने दिखाएगा, इसके बावजूद मैं जितनी वार्निंग दे रही हूँ भूल जाएंगे आप, बहक जाएंगे, क्योंकि आप फाइनेंशियली अच्छा करते हो या फिर आपके पास फाइनेंस अच्छा है। हाँ, आप सीधा शादी की बात करेंगे इनसे, बट मैं बोलती हूँ शादी करते हो तो करो, ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। शादी के कमिटमेंट के लिए आप उनको पूछेंगे कि आपको क्लैरिटी चाहिए शादी के कमिटमेंट को लेकर, तभी आप इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करेंगे। अदरवाइज अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपने काफ़ी इमोशनल पेन झेला है, तो आप इसके ऊपर अब ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ये आपकी स्पष्ट भूमिका रहेगी।
8 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए। बट अगर आप फेथ रखते हैं इनके ऊपर, अब यहाँ पे वो भी लोग हैं कि जो ट्रेडिशनल मैरिज में है बट ये किसी और के साथ चले गए थे आपको बिल्कुल डिटैच करके, तो उन लोगों के लिए बात हो सकती है कि इनको अपनी मैरिज निभानी है, इसीलिए अब आप ये लिप ऑफ फेथ लेकर इनके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज आप बिगनिंग करेंगे इनके साथ, बट आप इनसे मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली नहीं मानती है तो शायद आप बोलेंगे कि वहाँ पे काम करो इनकी फैमिली को मनाने के लिए। ऑप्शन है इनके लाइफ में आपको, या तो आपको ये पता कर लेना चाहिए कि इनके लाइफ में और ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपको सिंगल बता रहा है बट इसकी सीक्रेटली इसके लाइफ में ऑप्शन है, इसके फैमिली है, तो आपको यही शायद धोखा आपके साथ हो सकता है। ये कमिटमेंट देगा ऐसा बोलकर आपके साथ आपका काफ़ी कुछ ले लेगा। अब तक आप इनसे जुड़े हो तो आपको शायद ये स्टेटस है कि ही इज़ अ सिंगल, अगर ये सिंगल कोई देख रहा है तो। और अगर इन्होंने आपको ये बोला है कि इनके साथ थर्ड पार्टी थी अब नहीं है, तो वहाँ पे भी थोड़ा संभल कर रहिएगा। द वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटाकल्स। सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। आप ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट के बाहर नहीं जाते हुए दिख रहे। पहले कमिटमेंट दो उसके बाद सब कुछ। 3 ऑफ सोर्ड्स। और अगर आप भूलते हो इनको, मुझसे शादी करेगा, तो वो करेगा बोल रहा है, उसने किया नहीं है तो करेगा। तो उस वर्ल्ड में जाकर अगर आप उसको उस बहकावे में आ जाते हो तो देखिए हार्ट ब्रेक एनर्जी, ये फिर से दिल तोड़कर भाग जाएगा। जैसे आप कमिटमेंट की बात बोलेंगे ये भाग जाएगा। 3 ऑफ यहाँ पे 3 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ हैंड्स। जी आप उस रिलेशनशिप में तभी आगे जाने वाले हैं जब आपको कोई कमिटमेंट मिलेगी, जब आपको कोई उम्मीद दिखेगी। एस ऑफ सोर्स विथ 7 ऑफ पेंटाकल एंड 10 ऑफ पेंटाकल। सोच समझकर डिसीजन लेने वाले हैं आप। फैमिली एग्री नहीं करती तो कोर्ट मैरिज दिखता करते हुए दिख रहे हैं, बट सोच समझकर डिसीजन लेंगे आप। फैमिली बनते हुए दिख रही है मुझे आपकी इस पर्सन के साथ। 4 ऑफ हैंड्स विथ किंग ऑफ पेंटाकल एंड नाइट ऑफ पेंटाकल। जी हाँ, नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटाकल। जी आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी को देखकर जाते हुए दिख रहे, बट देखिए अगेन 4 ऑफ हैंड्स विथ किंग ऑफ पेंटाकल। अगर इस रिलेशनशिप का बेस फाइनेंस है तो सोच समझ कर जाइएगा। रिश्ता बनाइए, जाइए रिलेशनशिप में जाइए, बट अपने फाइनेंस को सेफ एंड सिक्योर रहिएगा। अब ये फाइनेंस किस तरीके से आपसे रिलेट कर रहा है ये आपको अच्छे से जानते हो। मुझे जितनी सिचुएशन दिख रही है मैं वो बोल रही हूँ गाइस। अब देखते हैं कि उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप लेस कांटेक्ट में है। आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं जो बिल्कुल लेस कांटेक्ट में है, जिनमें कम्युनिकेशन भी बहुत कम होता है, तो उनके पर्सन इनके बारे में, मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं। आपने इनका दिल तोड़ दिया, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ दिया। आपको कोई शोल्डर दे रहे हैं, दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में खुद भी है, आपको भी दी है। हमको भी अच्छा नहीं रहना है, इनको भी स्टार्ट करनी भाई। एस ऑफ कॉइंस इनको भी स्टार्ट करनी है आपके साथ। इनको भी ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट देनी है, या तो हो सकता है ये भी कहीं और कभी, जी हाँ फैमिली मैन है ये, कहीं और इनकी शादी हो गई है, थर्ड पार्टी के साथ है, या तो ये आपके साथ उस रिलेशनशिप को बड़ा अबेंडेंस में देखते हैं। द मून, जी रिलेशनशिप दोनों मैरिड है क्या? मैं तो एक्स्ट्रा मैरिड वालों के लिए मैंने बना रही हूँ ना मैं। तो गाइस ये फैमिली तो बनाना चाहते हैं, इतना ही नहीं, अब दिल तोड़कर बैठे हैं आपका, आपको घोस्ट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कड़ में रह रहे। अब स्टार्ट करनी है, नहीं ये तो मैरिज मटेरियल है, इसके साथ ही मेरी लाइफ की नैया पार है, इसके साथ ही मेरी लाइफ बड़े अच्छे से जाएगी, अबेंडेंस है, मेरी लाइफ ही उजाला उजाला है। तो ऑफ फैंस आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। फैमिली के 2 कार्ड आए हैं गाइस, या तो आप दोनों कहीं और मैरिड है और आप दोनों लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप हिडन है, सीक्रेटिव है। मैं एक्स्ट्रा मैरिड वालों के लिए अलग निकाली, बट यहाँ पे भी एनर्जी आ रही, सो मैं बोल रही हूँ।
अदरवाइज आप दोनों की फैमिली मान नहीं रही आप दोनों के रिश्ते को। कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो आप दोनों छुप छुप कर मिल रहे हैं या फिर कोई प्लान बना रहे हैं आप दोनों कि छोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को नहीं, भले आज की सिचुएशन कुछ भी है। बताइए 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? आपने दिल तोड़ा है क्या इनका? 7 ऑफ पेंटेकल। और ये लॉन्ग टर्म से चल रहा है, बहुत दिनों से इनका दिल टूटा हुआ चल रहा है। क्या आप दोनों की बात 7 महीने से नहीं हो रही क्या? किसी किसी के तो 7 साल लग रहे हैं मुझे। कुछ दिल तोड़ने वाली बात कर दी थी क्या आपने पास में इनसे? अब तक लेके बैठे हैं, बट अब थोड़ा आपके पर्सन इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई करें। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये डिटैचमेंट वाली बात निकल गई है, अब एक्शन मोड में आ गए पर्सन। कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। जी हाँ, आपको कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। मैंने बोला ना डिफरेंसेस बहुत है, या तो कोई कंट्री वाइज डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, या फिर रिलीजियस डिफरेंसेस है, बट तफावत बहुत है आप दोनों की रिलेशनशिप में। इसको मिटाना चाहते हैं ये, और इसके लिए ये एक्शन लेंगे अक्टूबर महीने में। हेरोफेंट को क्लियरिफाई कीजिए यहाँ पे। 2 ऑफ कप, हाँ जी, शादी होगी। पेज ऑफ पेंटाकल, ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है, ट्रेडिशनल मैरिज के लिए यूनियन होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ कॉइंस क्लैरिफाई बाय मून, छुपते छुपाते मिल रहे। 10 ऑफ कप भी मून के साथ आ गया। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 7 ऑफ कप एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसे लगता है गाइस कि आप इनको चीट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चहक रहे हो आप, बहुत ज़्यादा पोस्ट डाल रहे हैं। तो इनको ऐसे लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हैं, आपका किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। इसीलिए ये जो आने की बात करते हैं, फिर ये गुस्से में आ जाते हैं, फिर आपको कोल्ड शोल्डर देते, फिर ये बात नहीं करते। मानो अगर आप दोनों में डिफरेंसेस है, फैमिली नहीं मान रही, इसीलिए आप दोनों की बातचीत लंबे समय से एंड थी। ऐसे में आपने क्या किया, गुस्से में आकर आपने कुछ ऐसी पोस्ट डाल दी जिसमें आप दिख रहे बड़े अच्छे, बड़े अट्रैक्टिव, बड़े अच्छे लोग आपको कमेंट कर रहे हैं। तो इनको हो रही इनसिक्योरिटी, इनको लगता है आपका जो सीक्रेट और मिस्ट्रियस बिहेवियर है ना, जिसकी वजह से इनको आपके ऊपर शक हो रहा है, ये आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो थोड़ी चीज़ें संभाल कर डाला करो, आपको चीटर समझ रही है। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके फैमिली ने आपके सामने कुछ ऑप्शंस डाल दिए और आपने इन ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है। इनको बिना बताए, मीन्स आप पर्सन को बिना बताए सिर्फ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। आप कोई फेमस पर्सन या फिर फेमस पर्सनैलिटी के साथ आपकी फैमिली आपकी शादी किसी से कर रही है, अगर सिंगल है तो आपके पर्सन को ही लगता है कि इनके साथ एक धोखाधड़ी हो रही है। अब ये वॉइस वर्सा हो सकते हैं एनर्जी, आप देख लेना। 3 ऑफ कॉइंस क्लेरिफाई बाय नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। बट ऐसा सोचकर गुस्सा तो करते हैं, आपको डिटैच तो करते हैं, फिर उनको लगता है अरे भाग तो नहीं जाएगी, सच में चली तो नहीं जाएगी, चलो जाके मैं देख ही लेता हूँ। तो ये आना चाहते हैं। सन को क्लेरिफाई कीजिए एंजल जी। बॉन्डिंग तो बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे मुझे किसी की फैमिली दिख रही है, मीन्स मैरिड कपल यहाँ पे आ गए। यहाँ पे तो दोनों बात यहाँ पे भी आ गई कि कोई मैरिड कपल, ये भी शायद पाइल दिख रहा है। तो जो देख रहा है तो वो कहीं और चला गया था, या तो अपनी माताजी पिताजी के बातों में आ गया था, या तो इन्होंने कोई थर्ड पार्टी सीक्रेटली रख दी थी जहाँ पे लंबे समय से 7 साल से रह रहे हैं। अब इनको आपके पास आना है और आपके ऊपर भी इनको शक हो रहा है। बट ये वापस आएंगे, अब बच्चों का फ्यूचर है ये देख कर आएंगे, फैमिली का देखना ये देख कर आएंगे। फैमिली की केयर इनको अब सताने लगी है, तो ये सोच समझ कर ही आएंगे। अब वहाँ पे इनकी कितनी लगी पड़ी ये नहीं बताएंगे, बट ये सोचेंगे कि बच्चों के बारे में सोच कर आया हूँ। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी, तब भी मुझे लगता है दोनों की आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि अपने अपने बच्चों का करियर का देखते हैं। बट ये आपके साथ बॉन्डिंग बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपके साथ आगे जाते हुए भी ये पर्सन दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप क्लेरिफाई बाय 4 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मून को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप। पावर, इमोशनली स्ट्रांग तो हो गए आपके पर्सन, पहले इमोशनली काफ़ी वीक थे, तो ये आने की तो इनकी एनर्जी है, बट ये बीच बीच में इनको पता नहीं क्या फिट आ जाते हैं।
कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा सोच लेते हैं। ये मिलने की बात होती है, फिर पता नहीं मन में क्या गुस्सा होता है। आपके पर्सन सोचते बहुत है, सोचते तो सोचते उल्टा बहुत सोचते, सीधा नहीं सोचते। बाकी सब अच्छा आना है, सब कुछ करना है इनको, बट इनकी सोच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। क्लियरिटी देनी चाहिए ना, इतना मन में लेकर गलत सोचने से अच्छा है कि एक बार क्लियर कट कम्युनिकेशन कर लो। हेयर कैंसर मार्कर कैंसर फाइल अक्टूबर महीने में मेरे दर्शकों की एनर्जी उनके उस पर्सन के लिए कैसे रहेगी जो उनको लेस कांटेक्ट में रखे है, बिल्कुल कम बात करते हैं। तो मेरे दर्शकों की एनर्जी क्या रहेंगी? एम्प्रेस। जी, आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में कुछ लेना देना है नहीं, आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम, इस एनर्जी में आप बैठे हैं। आप मस्त है अपने फैमिली के साथ, आप अच्छे बातें शातें कर रहे हैं, सबसे बड़े चहक रहे हो आप, मीडिया पे बड़े छाए हुए हो। टेम्परेस बैलेंस है, आप हीलर है क्या? बैलेंस है, मस्त हीलिंग कर रहे हैं आप अपने आप की। आपका प्लानिंग है भाई, दिशा आपकी तय है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। 10 ऑफ कप, फैमिली है तो फैमिली को एक्सपांड करने की बातें होंगी। बहुत ले लिया यार मैंने कार्ड। एस ऑफ कॉइंस, जी हाँ आपकी भी वही एनर्जी आई है। 3 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पैंट्स। थर्ड पार्टी की वजह से दिल तो टूटा है गाइज आपका। थर्ड पार्टी 2 ऑफ पैंट्स भी आए ना। आप इनको इतनी आसानी से जाने तो नहीं देंगे। नाइट ऑफ पैंट्स एंड स्ट्रेंथ। पावर में तो आप आ गए, मैं फटाफट आपको इसको क्लैरिफाई कर दी क्योंकि बहुत कार्ड ले लिए मैंने। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर कीजिए। जी हाँ, आप भी प्लानिंग करेंगे, आपको भी रिलेशनशिप एक्सपांड करना है। आपके बच्चे हैं तो आप इनका फ्यूचर के बारे में सोचेंगे या फिर कोई गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। स्टेबल है आप, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई विश ग्रांट हो गई आपकी, आप चाहते थे ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले आ जाए, ये हो जाएगा। जी हाँ, हीलिंग की है आपने। 101% पर्सन से कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए हीलिंग की है। हीलिंग सक्सेसफुल हो गई। अगस्त महीने में की थी क्या हीलिंग? 10 ऑफ कप विद 8 ऑफ सोर्स इन बॉटम द डेक, एस ऑफ पेंटाकल। स्टक था रिलेशनशिप, उसमें आपको बढ़त मिल रही है। 3 ऑफ वैंड्स को वेरीफाई कीजिए इनसे। किंग ऑफ पेंटाकल, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। 10 ऑफ कॉइंस क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक। हाँ जी, यहाँ पे तो स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ऑनेस्टी भी मिलेगी, पर्सन का प्रॉपर एक्शन मिलेगा। फैमिली बनती हुई दिख रही है या फिर फैमिली से मिलते हुए दिख रहा है। इनकी फैमिली नहीं मान रही है तो लेट गो तो आप भी नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन को लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं आप, भूल गई मैं, छोड़ दिया मैंने, आ गई मैं सेल्फ लॉ में, काय के आए झूठे कहीं के। जी, 3 ऑफ सोर्स, लंबे समय से आप भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहे, 7 साल से चीज़ें मुझे लग रही है बार बार। 7 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कराए, क्वीन ऑफ पेंटाकल। इस वक्त आप काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, अपने आप के लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए आप सक्षम है। आपको किसी के एक्शन की ज़रूरत है। नई स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करा यूनियन, आप भी चाहते हैं, निकले हैं आप, लंबे समय से आप भी थे इस एनर्जी में, न्याय मिला है ऐसा लगेगा आपको अगस्त महीने में, सॉरी अक्टूबर महीने में। अगस्त की बोला भाई, अगस्त से परेशान है क्या? तो यस, आपको मिलेगा, न्याय मिलेगा। किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे थे, वहाँ से रिकवरी मिलती हुई दिख रही। सॉरी गाइस। तो चलिए देखते हैं अभी उन लोगों के लिए एनर्जी जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो इनके पर्सन अक्टूबर महीने में उनको लेकर क्या सोचेंगे। किंग ऑफ पेंटाकल, आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बढ़ाते हुए दिख रहे, सक्सेसफुली रिलेशनशिप के ऊपर गहरा काम करेंगे। हार्ट ब्रेक तो यहाँ पे भी था भाई, थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक तो यहाँ भी था, बट ये पेन रिलीज़ हो जाएगा, फॉरगिव कर देंगे ये। और इसी वजह से इन्होंने आपको डिटैच करके रखा था, बात नहीं हो रही थी। बाउंड्रीज आपके पर्सन सेट करेंगे, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। काफ़ी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे आपके पर्सन, पैशन में आ जाएंगे, करेज में आ जाएंगे। ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे आपको लेकर। 9 ऑफ सोर्स लगातार मेरे हर डेक में आ रहा है। मेरे मीन्स आप किसी भी रिलेशनशिप में यहाँ पे सो नहीं रहा है कोई, बहुत कोई ग्रजेस लेके बैठा है। टावर मोमेंट है, अक्टूबर महीने में संभाल कर रहिएगा।
थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आने की कोशिश करेंगे, बट पता नहीं आपके पर्सन कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इनके एक्शन हो सकता है कि इसको रोक लगा दी जाएगी थर्ड पार्टी द्वारा। कई टावर मूवमेंट दिख रहा है, या फिर आप दोनों में कुछ टावर मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी ब्रेकअप चल रहा है। देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। क्वीन ऑफ वांड्स आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है भाई, वही नाइन ऑफ सोर्स, बार बार ये एनर्जी आ रही है। कौन सो नहीं रहा है यहाँ पे? एंजाइटी किसको हो रही है? स्लीपलेस नाइट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनर्जी में, इसीलिए बार बार एनर्जी आ रही है। इनको गिल्ट है, शायद इन्होंने आपका सेक्सुअली ज़्यादा यूज़ किया, इस बात का गिल्ट है इनको। अब ये देखो, ये आपको अपना मैरिज मटेरियल समझते हैं, ये आपको अपना सही पार्टनर समझते हैं। अब ये जो पैशनेट की एनर्जी थी ना, एक कप में चेंज हो गई है। अब इनको आपको लेकर जेन्युइन लव फील होता है। आपके पर्सन शायद ये समझ गए कि आप इनके ट्विन फ्लेम में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जान गए, या फिर आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, या फिर आजकल इनको 11 बहुत दिखता है। जी ग्रजेस इसलिए है कि इन्होंने जी हीलिंग 101% इनकी हीलिंग हुई है। कुछ इनको डाउनलोड हुए हैं, या तो ड्रीम थ्रू कुछ तो इनको समझ में आ चुका है। यूनिवर्स ने इनको कुछ संकेत ऐसे दिए हैं। आपके पर्सन को आजकल एंजल नंबर बहुत दिखते हैं, 11 खास कर इन्होंने सर्च किया 11 नंबर, और शायद कुछ इस तरीके से इनको ये चीज़ें समझ में आ रही कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है, या फिर किसी और तरीके से आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है। और ऐसे में अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की थी तो इनको इस बात को लेकर काफ़ी ग्रजेस हो रहे हैं, इनको गिल्ट फील हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है। आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, इनकी हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की, या फिर किसी की कोई हीलिंग के प्रोसेस में, या फिर किसी की हीलिंग हो गई है। क्वीन ऑफ सोर्स को प्योरीफाई कीजिए एंजल। हाँ, आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्क लेना चाहते हैं। मैंने बोला ना, ये स्टॉक कर रहे, किसी बात की जानकारी ले रहे, और आपको भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ था या फिर चल रहा है, तो उन दोनों की भी एनर्जी ऐसी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट। इसीलिए लेस कॉन्टैक्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की एनर्जी आ गई थी। तो यहाँ पर स्टॉकिंग वाली बात हो रही है, स्टॉक किया जा रहा है। स्ट्रेंथ की बात बताइए एंजल। जी हाँ, ये पर्सन फाइनली सोच समझकर आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। खुद एंजल ने इनको वो गाइडेंस दी है, बार बार एंजल की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, या फिर आप हीलिंग दे रहे हैं आपके पर्सन को। एम्परर डिवाइन मस्कुलाइन है आपके, तो ये स्टॉक हो रहा है, एम्परर बहुत स्टॉक कर रहा है आपको, और ये आपके टूवर्ड्स आने के लिए सज्ज है। बातें होंगी आपकी, हो सकता है अगले 1 दिन 1 हफ्ते में बातें हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या था, 3 ऑफ सोर्स विथ 9 ऑफ सोर्स। यहाँ पे किस बात को लेकर ग्रजेस हो रहा था, हमने चीटिंग किया था। 7 ऑफ सोर्स विथ 9 ऑफ सोर्स, इनको अपने किए के ऊपर बहुत पछतावा है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, बड़े पैशनेट और चार्मिंग एनर्जी के साथ आ रहे हैं। सेपरेशन मोड ख़त्म, सेपरेशन टावर ब्रेकअप हुआ था, और ब्रेकअप की वजह से आप दोनों में सेपरेशन चल रहा था। हेल्थ इश्यू आपके भी हो रहे हैं और आपके पर्सन के भी हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं गाइस, ये आपको लेकर कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। इनको पता चल गया है कि ये जिनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, दे आर द टॉक्सिक रिलेशनशिप, और आप इनके सही सोलमेट हैं, या फिर आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। अब आपकी क्या एनर्जी रहेंगी? हे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए। जो भी मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की एनर्जी क्या रहेंगी अक्टूबर महीने में उनके पर्सन को लेकर जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। आपका तो पहला एक कार्ड जजमेंट आ रहा है। अच्छा, तो आप दे रहे हैं इनको हीलिंग, आप सेंड कर रहे हैं इनको हीलिंग। हाँ जी, लॉन्ग डिस्टेंस से आप डिस्टेंस से इनको हीलिंग सेंड कर रहे हैं क्या? इसी से पर्सन आ रहा है, आप भी यूनियन करना चाहते हैं, और आप एम्प्रेस आपकी एनर्जी पे इनके आपके पर्सन की एनर्जी निकाल रही थी, तो एम्परर यहाँ पे एम्प्रेस। ये डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में अपने अपने कार्मिक को डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। हेरोफेंट, ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हैं आप। और एक कार्ड क्या है, क्वीन ऑफ पेंटेकल। जी काफ़ी आप स्ट्रांग है। 3 ऑफ सोर्स, दिल टूटा है आपका भी, क्योंकि आपके पर्सन जो चाहिए वो किया नहीं उन्होंने। आपको भी हर चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। जजमेंट को प्योरीफाई कीजिए,
नाइट ऑफ सोर्स। जी हाँ, आप आपके पास आप भी स्टॉक कर रहे हैं, इनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये आएंगे तो आप भी चले जाएंगे। आप भी सारे झगड़े सॉर्ट करेंगे। बैठे हैं आप डंडा लेकर, बट थोड़ा झगड़ा करेंगे, बाद में आप आपके पर्सन को प्यार से अप्रोच करेंगे। आप भी नहीं स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन के टूवर्ड्स। नाइट ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स। जी सिर्फ यही नहीं, आप भी दे रहे इनको कोल्ड शोल्डर, ये नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। बट देखिए, आप भी चाहती इनसे बात करना, और इस बार आप बड़ी इक्वल गिव एंड टेक देंगे। मीन्स आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल आप सेंटी होते थे, अब आप सोच समझ कर इनसे बातें करेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। पार्टनरशिप बढ़ाने की आप भी, आपकी ओर से भी कोशिश रहेंगी रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की। एम्प्रेस क्लैरिफाई बाय पेज ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप। देखिए, अगर ये आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है ना, आप मैरिड और आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, तो ऐसे में आपके ऊपर थर्ड पार्टी की निगाह हो सकती है। अदरवाइज आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, तो इनके स्पाउस आपको स्टॉक करेंगे। अब इनके बच्चे भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, या फिर इनके वाइफ या फिर इनके हस्बैंड आपको स्टॉक कर सकते हैं। बट ये सोलमेट ही आपको मिलेंगे डेफिनेटली। आप भी इनको स्टॉक कर रहे हैं, आप भी इनसे मिलना चाहते हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। हेल्पफुल को क्लियरिफाई करा है जस्टिस। जी, न्याय तो आप भी चाहते हैं और आपको न्याय मिलने वाला है। ट्रेडिशनल कमिटमेंट यहाँ पर मुझे मिल रहा है, आई डोंट नो कैसे, बट बात आप भी करेंगे। आपकी एनर्जी में 1-1 की एनर्जी बहुत आई है। क्वीन ऑफ पेंटेकल और 8 ऑफ सोर्स एंड सन। यहाँ देखिए, हार्ट ब्रेक एनर्जी से तो निकल रहे हैं आप इस एनर्जी से तो निकल गए हैं, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी देखकर आप वहाँ पे रुके हैं। मीन्स आप चाहते हैं तो आपके जो जिससे आप डील कर रहे हैं वहाँ से आप डिवोर्स देकर आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं, बट आपके पर्सन की ओर से भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो दोनों की ओर से चीज़ें आती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बच्चों का फ्यूचर। ये देखकर आप दोनों अपने अपने डिसीजन को अपने तक रखते हुए इस रिलेशनशिप के ऊपर दोनों म्यूचुअली काम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यही एनर्जी आपकी रहेंगी कि जस्ट एक आपको अपना स्टेटस भी देखना है, अपनी जिम्मेदारी भी देखनी है, और स्टेबिलिटी भी देखनी है। फाइनेंशियली कहीं स्टक हो सकते हैं, ये भी बात है। तो देखते हैं अब जो लोग मैरिड रिलेशनशिप में है, तो मैरिड कपल वालों के लिए क्या एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो मेरे दर्शकों की उनके स्पाउस के लिए क्या एनर्जी रहेंगी। पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल लेती हूँ। आपको लगता है कि आपके स्पाउस चीटर हैं, ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको काफ़ी बर्डन फील होता है आपके पर्सन के साथ। बच्चे हैं इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हैं, बट आप आपके पर्सन से प्यार बहुत करते हैं, अपने स्पाउस से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आपको पता है कि इन्होंने आपको चीट किया है या फिर एक चीटर है। जी हाँ, आपके लाइफ में आप भी इनके साथ ही अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। अब जो है सो है, ऐसा करके चलते हैं, और आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा, अपने आप को अच्छा ही मानते हैं, भले इन्होंने कुछ भी किया है आपके साथ, बट आप इनको अच्छा ही मानते हैं। डेथ, 5 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्स। कंफ्यूज है, आपको कभी लगता है कि आपके पर्सन चीटिंग की एनर्जी आपके पर्सन से चली गई है, कभी कभी आपको लगता है नहीं गई है। जब आपको लगता है कि आपके पर्सन अभी भी चीटर है, तो आप बहुत मायूस होते हैं। थर्ड पार्टी अभी भी आपके पर्सन के लाइफ में, कभी कभी हाँ, कभी कभी ना। जब आपको लगता है कि इनके लाइफ से थर्ड पार्टी गई नहीं, तो ऐसे वक्त आप बहुत मायूस होते होंगे अक्टूबर में। 10 ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल। जिम्मेदारी है आपके ऊपर, घर की पूरी जिम्मेदारी है, और आपको सबको स्टेबल फ्यूचर देना है। तो इसीलिए, और आपके पर्सन मुझे लगता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इनके ऊपर ही सब फाइनेंस का भार है, तो इसीलिए आप ये बोझ लेके चल रहे हो। नाइट ऑफ सोर्स क्लेरिफाई बाय 7 ऑफ पैंट्स। इसको क्लेरिफाई कर 8 ऑफ पैंट्स। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। अब ऑप्शंस इन द सेंस ऑफ वर्क भी हो सकते हैं कि काम के बहाने आपके पर्सन को हमेशा भागना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनके सिबलिंग्स हैं, तो आपके पर्सन हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, आपके लिए बहुत कम टाइम देते हैं। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए एंजल।
6 ऑफ कप को क्लैरिफाई करा है, 10 ऑफ कप। हाँ जी, बच्चे हैं आपके, फ्यूचर है, और आपको अपने बच्चों की हर विश फुलफिलमेंट कंप्लीट करनी है, अपनी फैमिली की हर विश फुलफिलमेंट कंप्लीट करनी है, बस आपके दिमाग में यही चल रहा है। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सोर्स, कोई शोल्डर चल रहा है, प्यार बहुत करते हैं पर्सन से, बट आजकल आपका कुछ खास ज़्यादा मन नहीं होता आपके पर्सन के टूवर्ड्स, क्योंकि हो सकता है आप ऐसा सोच विचार कर रहे हो कि आपके पर्सन शायद फिजिकल नीड के लिए आपके साथ आते हैं, किंग ऑफ कप, बट आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, हाई प्रीस्टेस, और कोई अपने पर्सन का प्यार पाने के लिए किसी से हीलिंग ले रहा है, या फिर यहाँ पे कोई हीलर है जो अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत हार्डवर्क लेती है रिलेशनशिप के ऊपर, प्यार जमाए रखने के लिए बहुत हार्डवर्क लेती है, ये भी बात है। और नाइट ऑफ पेंटेकल एंड 4 ऑफ हैंड, जी हाँ, आप आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता देख रहे हैं उसमें अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझते हैं। आपको लगता है ये पर्सन की वजह से आपके लाइफ में इतनी खुशियाँ हैं, इस पर्सन ने आपके लाइफ में ये उजाला बना दिया है, इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप है। यहाँ पे कोई ट्विन भी है, मुझे बार बार आज ट्विन की एनर्जी बहुत आ रही है, कोई मैरिड ट्विन कपल दिख रहा है, या तो फिर आपको पता नहीं है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी मैंने देख ली, अब देखते हैं। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे जो मैरिड कपल दर्शक है, तो इनके स्पॉस की एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर क्या रहेगी, प्लीज़ बताइए जी। ये तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे दिन रात, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इनकी लाइफ में सेकंड ऑप्शन रखा था, ये कहीं और चले गए थे आपको छोड़कर, अब ये अपने मैरिज रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, इन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी है, निकल गए हैं वहाँ से। 3 ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ कप, आपके पर्सन अब आपके लिए सही प्यार करते हैं, पहले शायद नहीं करते थे, बट ये पर्सन जहाँ गए थे वहाँ से आ रहे हैं, अभी आपको माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इनको पता है इन्होंने गलत किया था, ये आपके लिए सफिशिएंट एक्शन लेना चाहते हैं गाइस। आपके मन में दुविधा है, बट आपके पर्सन अब वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे आपको खुश रखा जाए, क्योंकि इनको उनके किए की कर्मा मिला है इनको। अब ये आपके साथ ही अपने रिलेशनशिप देखते हैं, इनको पता चल गया है कि आप क्या है, सोना क्या होता है, पीतल क्या होता है, अब ये सोने को निखार रहे हैं। पेज में साफ सोना है इनके लाइफ में। पेज आपका क्लैरिफाई बाय 5 ऑफ सोर्स, जी हाँ, इन्होंने झगड़े तो बहुत किए थे, बट अभी इन झगड़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। काफ़ी हार्ड एंड ड्रश वर्ड आपको बोले थे, अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। 2 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करा है फ्रिस्ट, मैंने मुझे लगता है गाइस यहाँ पे की है, किसी ने की है अपनी लाइफ से, अपनी रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जाने के लिए किसी ने हीलिंग की है, और थर्ड पार्टी चली भी गई है। आपको आपके पर्सन का प्यार तो मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आप हेरोफेंट, 15 ऑफ पेंटेकल एंड किंग ऑफ सोर्स, अपने फैमिली के लिए आपके पर्सन काफ़ी तत्पर है, अभी उसके लिए ऑनेस्ट है, उसके लिए स्टेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन उन्होंने बना लिया है कब इनको अपने फैमिली, अपने बीवी बच्चों के साथ ही जाना है। उनको स्टेबिलिटी देनी है, फाइनेंशियल उनको स्ट्रॉन्ग सब फ्यूचर देना है। 8 ऑफ कप को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पैंट्स एंड 7 ऑफ पेंटेकल्स, जी आ तो गए ये थर्ड पार्टी से छोड़कर। 3 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करते हैं, अब इस रिलेशनशिप को ना बड़ा ये पर्सन स्ट्रांगली लेके जाएंगे। 3 ऑफ पैंट्स क्लैरिफाई बाय 5 ऑफ पैंट्स, जी लोग जलते भी बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, दूर बैठे लोग बहुत जलते हैं। आर्गुमेंट मत कीजिएगा, ताकि ये जो बात आती है ना कि रिश्तों को आगे लेके जाएंगे वो ख़त्म हो जाएगी, तो आर्गुमेंट मत कीजिएगा। लोग झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, तो कृपया इन बातों का आप ख्याल रखिएगा। किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई करा, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द मून, इमोशनली आप हर्ट हैं थर्ड पार्टी की वजह से। आपके पर्सन भी इनके साथ बहुत धोखा हुआ है, बहुत बिटर हुआ है, और वो किसने किया है, थर्ड पार्टी ने। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने इनका काफ़ी मनी भी यूज़ कर लिया है, इमोशंस तो सब कर ही लिए, बट मनी भी गया है। आपको बोलते नहीं आपके पर्सन, बट जब अकेले रहते हैं तो आपके पर्सन काफ़ी हर्ट होते हैं। लंबे समय से आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में धोखा, बिट्रेड, सुसाइडल ऐसे एनर्जी में चल रहे थे, बट अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है आपके पर्सन की।
इनको सही प्यार का मतलब समझ में आ चुका है, क्योंकि ये प्यार को देखकर किसी ने उनको बोला कि इनका सही प्यार वो थर्ड पर्सन है और वो चले गए थे, जबकि आप उनको उनकी लाइफ में वो सही पर्सन थे जो उनको अनकंडीशनल लव करते थे। ये वहाँ जाने के बाद, धोखा खाने के बाद आपके पर्सन को पता चला। अब ये मत बोलना कि वहाँ से उनको लात पड़ी तो यहाँ पे आ गए। तो कभी कभी लात होनी ज़रूरी होती है गाइस, क्योंकि हम पूरी लाइफ ही अच्छा बन के रहते ना, तो शायद इनको कभी पता नहीं चलता। तो इसीलिए थर्ड पार्टी जो करके जा गई है वो शायद आप कभी कर ही नहीं पाते, आप कभी इतना रूड हो ही नहीं पाते आपके पर्सन से। तो इनको आपकी अहमियत कैसे पता चलती ना। तो इस एंगल से सोचा करो, आपको तकलीफ नहीं होगी। क्या मैसेज थे आपके पर्सन के अभी सभी पाइल के लिए, जो पर्सन है उनके क्या मैसेज रहे होंगे आपके लिए, प्लीज़ बताइए। केयर फ्री डिवाइन गाइडेंस मिली है इनको। सबसे पहला मैसेज मैंने बोला ना, डिवाइन मरम्मत। स्कैर्ड थे आपके पर्सन, डरे हुए थे। मैरिज, calming, positivity, loss, sadness, wish, breakup। ब्रेकअप तो किया था इन्होंने, सोलमेट, कंपटीशन, लकी चार्म। हाँ जी, ब्रेकअप किया था, काफ़ी डरे हुए थे आपके पर्सन, उनमें कोई हिम्मत नहीं थी। फिर उनको डिवाइन गाइडेंस मिली, डिवाइन ने इनकी हेल्प की। तो आपके पर्सन ब्रेकअप होने के बाद जिस एनर्जी में चले गए थे, स्कैर्ड रहते थे, तो सैडनेस के एनर्जी में तो थे, बट वहाँ पे जैसे हीलिंग होगी आपके पर्सन की, आपके पर्सन बात समझ में आ गई। लकी चार्म आप ही थे, मैरिज मटेरियल आप थे, सोलमेट आप थे। आपसे जुड़कर इनको काफ़ी कूल काम फील होता था, आपसे जुड़कर काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती थी। हालांकि कंपटीशन बहुत है लाइफ में अभी भी, बट आपके पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। केयर फ्री होकर आपके पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन अब लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं एंजल के क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। जो आप रेडी बोल रहे हैं एंजल जी, बस पॉजिटिव रहिएगा, बाकी सब रेडी है। सबसे पहला मैसेज, आप रेडी है। चूज न्यू डायरेक्शन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। गेट मोर इंफॉर्मेशन, फॉरगिवनेस। मुझे लगता है सिंगल वालों के एनर्जी में इसके कार्ड बहुत आ रहे थे क्या, तो उनके लिए शायद होगा। चूज न्यू डायरेक्शन, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड लाइकली। इंट्यूशन क्या बोल रही वो सोचिएगा, निगेटिव होकर निगेटिव में अथवा मेंटेलिटी को इंट्यूशन का नाम मत दीजिएगा। चूज न्यू डायरेक्शन किसके लिए बोल रहे हैं आप। अजय स्ट्रांग होकर, चीटिंग हुई है ना, तो थोड़ा स्ट्रांग होकर नया डायरेक्शन, कोई नया आपको आता है लाइफ में, कोई नया अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ पे जाइएगा। उनके लिए मैसेज है। तो ये थी रीडिंग, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जहाँ पे जितनी मुझे जैसे जैसे मैसेज आए मैंने आपको बोल दिए हैं। मोर क्लियरिटी के लिए आप किसी से भी पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।